लखनऊ का भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, जो कभी भारतीय संगीत और नृत्य का गढ़ था, आज भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोपों से घिरा हुआ है। जहां राग और ताल की साधना होनी थी, वहां घोटालों की बेसुरी तान गूंज रही है। क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इंडिया टुडे मैगजीन में छपी आशीष मिश्र की खास रिपोर्ट के जरिए। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। 23 जुलाई 2025 की शाम को कैसरबाग स्थित इस विश्वविद्यालय में पुलिस और सीआईडी की टीम ने छापा मारा। नृत्य विभाग के प्रमुख ज्ञानेंद्र दत्त वाजपेयी और ताल वाद्य विभाग के प्रमुख मनोज कुमार मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसी दिन 5 ठेकेदारों और निजी फर्म मालिकों को भी पकड़ा गया। ये पहला मौका था जब इस प्रतिष्ठित संस्थान के 2 वरिष्ठ शिक्षकों को जेल भेजा गया। ये कार्रवाई पूर्व कुलपति श्रुति साडोलकर काटकर के कार्यकाल 2009 से 2020 के दौरान हुए 3.31 करोड़ रुपए के वित्तीय गबन की जांच के बाद हुई। भातखंडे विश्वविद्यालय में 2018 में भ्रष्टाचार की पहली शिकायत करने वाले थिएटर एंड फिल्म वेलफेयर एसोसिएशन के सचिव दबीर सिद्दीकी बताते हैं, भातखंडे की मुहिम हम लोगों ने पिछले 2015-16 से जारी कर रखा है। जब इनका कला मंडप बना था, कला मंडप वहाँ पे इलीगल बना हुआ है। उसमें काफ़ी बिना उसके विज्ञापन के, बिना उसके पूरा वित्तीय अनियमितता करी गई है। उसकी शिकायत प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति सबसे करी गई है। उसी क्रम में इनके ऊपर 2021 को एफआईआर करी गई थी और आज उनको गिरफ्तार कर दिया। अभी 2 लोग हुए हैं। मेन पुरानी जो वीसी थी श्रुति जी, वो शायद जमानत लेके आई हैं, तो इसलिए उनको नहीं कर पाए। बाकी वहाँ के ज्ञानेंद्र दत्त वाजपेयी हैं, जिनको इलीगल नौकरी है, उसकी भी हमने काफ़ी आरटीआई वो सब करा हुआ है। आरटीआई में पहले तो ये हमें जवाब नहीं दे रहे थे, बाद में इन्होंने जवाब दिया कि ये बीकॉम करे हुए हैं, लेकिन जब इनके कागज़ आए तो पता चला इंटर पास है और ये किसी घराने के नहीं है। ये सिर्फ बिरजू बैतूल महाराज है, उनके शिष्य, कोई घराने के नहीं है। उसके बाद भी इनको एचओडी से लेके वो सारी चीज़ें बनाया हुआ है, डीडीओ तक। इसीलिए उन्होंने वित्तीय अनियमितता करी थी, जिसमें ये जेल गए कला मंडप के मैटर से। सीआईडी ने 18 जनवरी 2025 को जांच शुरू की और पाया कि काटकर वाजपेयी, मिश्र और प्रशासनिक अधिकारी राम कुमार ने निजी फर्मों के साथ मिलकर निर्माण परियोजनाओं में नियम तोड़े। 2018 में कला मंडप के लिए 3.08 करोड़ और एक निजी फर्म को 23 लाख रुपए का ठेका बिना टेंडर दिया गया। 2 साल में 4 करोड़ से ज्यादा का भुगतान अनऑथराइज्ड फर्मों को हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के आदेश पर बनी जस्टिस वीरेंद्र कुमार दीक्षित की समिति ने 2021 में अनियमितताएं पकड़ी। इसके आधार पर कैसरबाग पुलिस ने 5 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की। सीआईडी की चार्जशीट में काटकर सहित 13 लोग और 12 फर्में शामिल हैं। राम कुमार, जो 3rd ग्रेड कर्मचारी से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना दिया गया, वही कमीशन बांटने का मास्टरमाइंड था। सीआईडी के एक अधिकारी बताते हैं कि राम कुमार कई छोटे काम बिना टेंडर के सादे कागज पर एजेंसियों को लिख कर देता था और भुगतान भी कर देता था। बदले में कमीशन को आपस में बांटने की भी इसी की जिम्मेदारी थी। अब सीआईडी पूर्व कुलपति के कार्यकाल में हुए कई अन्य निर्माण और अतिथि शिक्षकों की तैनाती से जुड़े कागजात भी खंगाल रही है। राम कुमार फिलहाल फरार है। काटकर ने आरोपों पर चुप्पी साधी, लेकिन कोर्ट में जवाब देने की बात कही। 1926 में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे द्वारा स्थापित यह संस्थान 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय बना और 2022 में इसका नाम भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय हुआ। लेकिन 2020 में विश्वविद्यालय का दर्जा मिलने के बाद प्रशासनिक और वित्तीय गड़बड़ियां बढ़ी। संस्कृति विभाग के तहत होने से नियम अस्पष्ट रहे, जिससे कुलपतियों को सही दिशा निर्देश नहीं मिले। आज 1700 छात्रों के लिए सिर्फ 2 स्थायी शिक्षक, सृष्टि माथुर जो गायन में है और रुचि खरे जो कथक की हैं, वो बचे हैं। 25 शिक्षक पदों में से 23 खाली हैं और 107 में से 55 पद रिक्त हैं। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में मौजूद भारतीय संगीत, नृत्य व अन्य कलाओं के लिए समर्पित और देश का प्रतिष्ठित संस्थान भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय इन दिनों घोटालों की बेसुरी राग से गूंज रहा है। भारतीय संगीत के 2 दिग्गजों पंडित विश्व दिगंबर पलुस्कर जी और पंडित विश्व नारायण भातखंडे जी की विरासत को धारण करने वाले इस संस्थान के 2 वरिष्ठ शिक्षक व कलाकार मनोज कुमार मिश्र व ज्ञानेंद्र दत्त वाजपेयी घोटाले के आरोप में जेल में है।
ये पहला मौका है जब इस संस्थान के 2 शिक्षक घोटाले के आरोप में जेल काट रहे हैं। यह 2 बड़ी संकाय सदस्यों समेत कुल 7 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। संस्थान की पूर्व कुलपति और लोकप्रिय ख्याल गायिका श्रुति सलोटकर के कुलपतित्व के कार्यकाल में हुए 3.31 करोड़ के वित्तीय गड़बड़ की जांच के बाद यह कार्रवाई हुई है। भातखंडे में केवल भ्रष्टाचार का ही घुन नहीं लगा है। बीते 20 वर्षों में यहाँ पर शिक्षक भर्ती ना होने से कला साधना भी प्रभावित हुई है। आज यहाँ शिक्षा लेने वाले 1700 विद्यार्थियों के लिए केवल 2 ही स्थायी शिक्षक हैं। शिक्षकों की कमी, मनमाने नियुक्ति, कई तरह के घोटालों का प्रभाव भातखंडे की साधना पर भी पड़ा है। भातखंडे संस्कृत विद्यालय में घोटाले, नियुक्ति में अनियमितताएं और कर्मचारियों के प्रमोशन संबंधी विवादों ने एक नई संस्कृति की नींव डाल दी है, जिसे दूर करना सरकार के लिए फिलहाल आसान तो नहीं लग रहा है। नियुक्तियों में गड़बड़ी, वेतन में देरी और पेंशन रुकने से कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट में 1 और इलाहाबाद कोर्ट में 41 मुकदमे लंबित हैं। तबला संगतकर्ता सारंग पांडे ने प्रमोशन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन नए रोस्टर में तबला विभाग के पद आरक्षित होने से मामला उलझा है। कभी संडे हो या मंडे, रोज आए भातखंडे का नारा गूंजता था, लेकिन आज यहाँ रियाज से ज्यादा मुकदमे और गिरफ्तारियां चर्चा में हैं। मौजूदा कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह ने शिक्षक भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा है, लेकिन सरकार से अप्रूवल बाकी है। भातखंडे की सांस्कृतिक विरासत, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही की भेंट चढ़ रही है। क्या ये संस्थान अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा सकेगा? आपको क्या लगता है, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।